आईपैक के ठिकानों पर छापे से शुरू हुई पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आज ईडी की ओर से इस केस में शीर्ष अदालत में एक और याचिका दायर की गई। इस याचिका में सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। सरकार की मांग है कि उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। उधर पुरुलिया में शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले को लेकर भी पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। एक दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने हमले का आरोप लगाते हुए बंगाल के अन्य सियासी मुद्दों को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल उन्होंने जादवपुर में मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। तो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र ने। बीजेपी का रैली था, चोर के खिलाफ रैली था। ममता बनर्जी गैर कानूनी काम किया, कानून को हाथ में उठाया, संविधान को तोड़ा, आईपीएस ऑफिसर को लेकर फाइल स्नैच किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी की। इसलिए इस तरीके से हरकत करने से कानून में जो प्राविधान है वो ममता बनर्जी को क्यों नहीं, उनके ऊपर चार्ज नहीं होती, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है, आईपीएस लोग के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जिसका कानून तो बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसलिए इस रूट से ममता बनर्जी ने जुलूस किया इन फेवर ऑफ द चोर। जितना भी चोरी किया सबका पक्ष में, भ्रष्टाचारी के पक्ष में। हम भारतीय जनता पार्टी का आज 15-20 हजार और आम जनता चोर को जेल में डालने की मांग के ऊपर, और ममता बनर्जी जिस तरीके से हरकत किया उनके खिलाफ ये प्रदर्शन आज हुआ। तो एक तरफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ रणनीति। बीजेपी ने रणनीति भी तय की है कि अब बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से पार्टी ममता के खिलाफ चार्जशीट जारी करेगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी पहली चार्जशीट जारी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता राज्य में एसएससी घोटाला हो रहा है, सही उम्मीदवारों को मिलने वाली नौकरी पैसे के लिए बेच दी गई। बीजेपी ने सत्ता की नाकामी का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी ने ऐसे कई चार्जशीट जारी करने की तैयारी की। शुवेंदु अधिकारी इज हैबिचुएटेड विद दैट। जब वो एक के बाद एक कमेंट करता है, इंसल्ट करता है, तब दूसरे का, एक सीनियर लेडी पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर का, उसका सम्मान का कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर उसका पास कोई एलिगेशन है और वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोई एलिगेशन का बात किया, तब उनको सम्मान में लग गया और वो डिफॉर्मेशन का नोटिस भेज रहे हैं। पूरा बंगाल का जनता जानते हैं कि कैसा लूज टॉक, इंसल्टिंग वर्ड्स ये शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी लीडर्स दे यूज टू मेक अगेंस्ट ऑनरेबल ममता बनर्जी। बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है, या बंगाल को 21st सेंचुरी में, इस अमृत काल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ, और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई, शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ, उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। ये दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। तो पश्चिम बंगाल में ये चुनावी साल है और सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हावड़ा के बगनान से तृणमूल कांग्रेस के विधायक
अनुराग सेन का एक धमकी वाला बयान सामने आया है। सेन का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हिंदी भाषी नेताओं को इलाके में बैठक के लिए लाया गया तो वो स्थानीय नेताओं के घर गिरा देंगे। চলুন আমার দলের লোকেরাও জানে, তার থেকে বিরোধী লোকেরা হাড়ে হাড়ে জানে। তার কারণ সিপিএম দীর্ঘদিন আমাকে দেখেছে আর হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। আর সিপিএমই তো আজকে ড্রেস চেঞ্জ করে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনারা মিটিং করুন, মিছিল করুন, আমার কোনো বাধা নেই, কিন্তু বিহার ইউপি থেকে নেতা নিয়ে এসে বাংলার বুকে ষড়যন্ত্র করবেন, চক্রান্ত করবেন, আর বিহার ইউপিতে বাংলায় কথা বলার জন্য মারধর হবে। যেদিন মিটিং করবেন তার পরের দিন আপনার ঘর আমি দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেবো। আমি 2021-এ দিদি আমাকে বারণ করেছিলেন বলে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। 2026-এ দিদি ক্ষমা করবেন, আমি আপনার কথাও শুনবো না।